दोस्तों आप मैप पर देखिए, ये है चटगांव। यहाँ पर बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा और मशहूर पोर्ट है जिसे चटगांव या चट्टोग्राम पोर्ट भी कहते हैं। और मैं आपको इस पोर्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल यानी शनिवार को इस पोर्ट पर एक बहुत बड़ी घटना घटी है, क्योंकि चीन की नेवी यहाँ पहुँच चुकी है। और वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं आई, बल्कि यहाँ पर वो पूरे 4-5 दिनों तक रहने वाले हैं। चीन ने अपने 2 जहाज इस फ्लीट में भेजे हैं। कुछ मीडिया हाउस इसे चीन की गुडविल विजिट बता रहे हैं और कुछ इसे भारत के पड़ोस से भारत के लिए खतरा बता रहे हैं। देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन कुल मिला के भारत के लिए है तो ये खतरे की घंटी ही। अब कुछ लोग कहेंगे कि जनवरी 2016 में भी तो 2 चाइनीज मिसाइल फ्रिगेट्स इस चटगांव पोर्ट पर बांग्लादेश आए थे। जैसे तब आए थे वैसे अब भी आ गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि 2016 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। भारत को पूरा भरोसा था कि शेख हसीना अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगी, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि 2016 के बाद से कोई भी चाइनीज नेवी का शिप 2024 तक बांग्लादेश नहीं आया, क्योंकि शेख हसीना जानती थी कि इससे भारत नाराज हो जाएगा। लेकिन अब 2024 में शेख हसीना इतिहास बन चुकी हैं। अब जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, उसके कर्मों को देखते हुए आप उसे प्रो इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बल्कि जब से मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार वहां बनी है, तब से भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी की जा रही है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान से वो दोस्ती कर रहे हैं। उनके कुछ कट्टरपंथी नेता तो भारत के टुकड़े करने की भी बात कर रहे हैं। हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई, क्योंकि अब चीन के नेवल शिप भी बांग्लादेश पहुंचने लगे हैं। भारत सरकार को अब तक बांग्लादेश पर जितनी सख्ती से पेश आना चाहिए था, उतना वो नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि अब भारत की सरकार को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट पूरी तरह से एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट है और अब समय आ चुका है इनके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने का। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद ऐसा पहली बार है कि किसी दूसरे देश की नेवी बांग्लादेश पहुंची हो। चीनी नेवी के अधिकारियों ने बांग्लादेश के अधिकारियों से बातचीत की, साथ में फोटो भी खिंचवाया और इस समय चीन के राजदूत भी वहां पर मौजूद थे। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन बांग्लादेश के संबंध बढ़ते रहेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि इस विजिट में चीन और बांग्लादेश के बस कुछ छोटे मोटे अधिकारियों के बीच में औपचारिक बातचीत हो रही होगी। इस बातचीत में बांग्लादेश की नेवी के टॉप ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। इस बातचीत में चीन की नेवल फ्लीट के कमांडरों ने चट्टोग्राम नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल मसूद इकबाल, बांग्लादेश नौसेना कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद मोइनुल हसन और रियर एडमिरल SM मोइनुज्जुमा से भी मुलाकात की। और दोनों देशों ने बांग्लादेश और चीनी नेवी बलों के बीच समुद्री और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की है। देखिए, चीन को बांग्लादेश से चर्चा करनी है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपने नेवल शिप भारत के पड़ोस में लगा के चर्चा करना चर्चा नहीं, बल्कि भारत पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। मैं आपको मैप में फिर से दिखाता हूँ। चट्टगांव पोर्ट से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे त्रिपुरा और मणिपुर बिल्कुल नजदीक हैं। यानी इस समय त्रिपुरा और मणिपुर में भारत की सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने चीन की नेवल शिप की रेंज में हैं। और भारत का एक प्रमुख शहर कोलकाता भी वहां से पास में ही है। भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और चटगांव से यहाँ पर पूरी जासूसी की जा सकती है। मैं इस घटना को भारत के लिए एक वेकअप कॉल की तरह मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब भारत की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे बांग्लादेश और चीन दोनों के खिलाफ। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। क्या अब समय आ गया है एक्शन लेने का, या भारत को अभी और इंतजार करना चाहिए? इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।